बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ के बारे में। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडो की भी जो कीज़ हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो अपने इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है कंट्रोल ए को दबाने से, कंट्रोल ए को दबाने से हमारे पास जो है वो तमाम टेक्स्ट जो होता है विंडो पर शो हो रहा था वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल एक्स को दबाने से हमारे पास जो भी आइटम होते हैं वो कट हो जाते हैं या इरेज हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल डेल को दबाने से हमारे पास जो आइटम है वो डिलीट हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जी कंट्रोल सी को दबाने से हमारे पास जो आइटम्स होते हैं, जो भी सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को दबाने से हमारी जो कॉपी होती है वो आइटम, सिलेक्टेड आइटम वो फिर कॉपी हो जाते हैं, यानी कि कंट्रोल और इंस्ट्रक्ट के प्रोग्राम दोनों बटन्स को दबाने से ये भी हो जाता है। ठीक है, फिर कंट्रोल वी को दबाने से हमारे पास जो भी हमने कॉपी किया होता है वो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, शिफ्ट और इंस्ट्रक्शन को अगर दबाएं तो हमारे पास पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम, ये दोनों अल्टरनेटिव इसके हैं। ठीक है, उसके बाद जी होम को दबाने से क्या होता है कि टेक द यूज़र बिगिनिंग टू द करंट लाइन, यानी कि होम को हम दबाते हैं तो हम वापस जो है वो ऊपर चले जाते हैं, या फिर हम जहाँ से काम हमने स्टार्ट किया होता है वहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा अगला है कि कंट्रोल होम को दबाने से हमारे पास गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट हो, जो डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग होती है वो दोबारा से आ जाती है। ठीक है, एंड को दबाने से जो है वो करंट लाइन या करंट प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल एंड को दबाने से किसी भी डॉक्यूमेंट को एंड किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जी शिफ्ट और होम को दबाने से हमारे पास हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, यानी कि हाईलाइट हो जाते हैं पॉइंट जो कि करंट पोजीशन की बताते हैं, हम बिगिनिंग कहाँ से हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, फिर शिफ्ट एंड के दबाने से हमारे पास हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट एरो को दबाने से मूव वन फोर टू द लेफ्ट एट द एंड। ठीक है, मतलब कि जो हमने कोई भी डॉक्यूमेंट में एडिट करने होते हैं तो वो हम उसके लेफ्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, राइट को दबाएंगे तो राइट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडो की जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट की है वो है कि जब हम एल्टर टैब को दबाते हैं तो स्विच बिटवीन द ओपन एप्लीकेशंस। ठीक है, सर एप्लीकेशन जो होती हैं वो स्विच हो जाती हैं। ठीक है, एल्टर शिफ्ट टैब को दबाते हैं तो स्विच बैकवर्ड आफ्टर द वन एप्लीकेशन। उसके बाद अल्टर प्रिंट स्क्रीन, तो हम किसी भी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह अल्टर कंट्रोल अल्टर डेल को दबाते हैं तो रीबूट हो जाती है विंडो या टास्क मैनेजर। इसके अलावा ब्रिंग द स्टार्ट मेन्यू अप, और यानी कि जी हम जो हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है उस पर हम चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी अल्टर ई एस सी को दबाने से हमारे पास स्विच बिटवीन द एप्लीकेशन ऑन द टास्क बार। ठीक है, टास्क बार में अगर हम दो एप्लीकेशन को स्विच करना है तो हम जी अल्टर ई एस सी को दबाएंगे। ठीक है, अगला जी एल्टर एफ को दबाने से हमारे पास फाइल मेन्यू ऑप्शन इन द करंट प्रोग्राम, यानी कि हमें जो भी कोई भी रिक्वायर्ड एडिट्स हैं, जो भी वो मतलब हमने कोई फोल्डर बनाना नहीं हो तो वो इससे करेंगे। ठीक है, एल्टर ई को दबाने से हम एडिट्स कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शन कीज़ की। ठीक है, फंक्शन की जो F1 है वो आपको पता है कि वो यूनिवर्सल हेल्प के लिए होती है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम कहीं पे अड़ी पड़ी कर रहा है तो उसको हमने अगर उससे कोई हेल्प चाहिए, हमें कोई उस मतलब विंडो की हेल्प चाहिए तो हम F1 दबाएंगे तो हमें पास आ जाएगा। ठीक है, F2 होता है जी रीनेम द सिलेक्टेड आइकन्स को। ठीक है, फिर उसके अलावा जी स्टार्ट टू फाइंड द डेस्कटॉप। F3 की इसके लिए यूज़ होता है। F4 जो होता है वो ओपन द ड्राइव एंड सिलेक्शन व्हेन ब्राउजिंग। ठीक है, उसके बाद जी F5 जो होता है वो रिफ्रेश करने के लिए तो इस्तेमाल होता है, रिफ्रेश द कंटेंट। अच्छा जी, उसके बाद एल्टर F4 को जब प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो क्लोज करंट ओपन प्रोग्राम, यानी कि कोई भी प्रोग्राम ओपन है तो वो फ़ौरन से क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल F4 को दबाने से हमारे पास जो विंडो होती है किसी भी प्रोग्राम में वो क्लोज़ हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस की को दबाने से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट विद ऑफ ऑल कॉमन कॉलम इन द विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, जो भी कॉलम्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा जी कंट्रोल अल्टर इंटर को जब दबाते हैं तो ओपन प्रॉपर्टी विंडो ऑफ द सिलेक्टेड आइकन और प्रोग्राम, किसी भी आप उसकी प्रोग्राम के जो उसको हम अल्टर और इंटर दबाते हैं तो हमारे जो है उसका सारी प्रॉपर्टी हमारे सामने शो होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद शिफ्ट और प्लस F10 को दबाते हैं तो स्टिमुलेट राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, राइट क्लिक हो जाता है। उसके बाद हमारे पास शिफ्ट डेल को दबाते हैं तो डिलीट का मतलब हो जाता है परमानेंटली डिलीट हो जाता है, यानी कि वो उसमें रिसाइकलिंग बीन में भी नहीं जाता। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं लास्ट वंस की तरफ। अच्छा जी, लास्ट पे है कि होल्डिंग शिफ्ट ड्यूरिंग बोटअप, अगर बोटअप के दरमियान हम शिफ्ट को होल्ड करके रखें तो क्या होता है कि बोट सेफ मोड पे चला जाता है और बाईपास द सिस्टम फाइल्स। ठीक हो गया, उसके बाद होल्डिंग शिफ्ट ड्यूरिंग बूटअप, अगर बूटअप में हम जो है वो होल्डिंग
शिफ्ट दोबारा करें तो फिर क्या होता है, व्हेन पुटिंग इन ऑडियो सीडी विल प्रिवेंट सीडी प्लेयर फ्रॉम द प्लेइंग। ठीक है, तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।